इस वीडियो में बात करने वाले हैं मस्ट का प्रयोग नंबर 3 कि मस्ट का प्रयोग नंबर 3 हम कहाँ अप्लाई करते हैं। अगर इस टाइप के कुछ सेंटेंस आते हैं तो वहाँ हम इस मास्टर फार्मूले का यूज करते हैं। चलो देखते हैं मस्ट का प्रयोग नंबर 3 क्या कहता है। ये बोलता है यदि कोई वाक्य में संज्ञा या विशेषण जिसे हम नाउन बोलते हैं या एडजेक्टिव के साथ साथ अवश्य होगा, अवश्य होगी, अवश्य होंगे ऐसे शब्द मिलते हैं तो उनका हम ट्रांसलेशन इस मास्टर फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर देखते हैं हम कुछ इस टाइप के फार्मूले हैं और इस टाइप के कुछ सेंटेंस हैं। अगर हमें इस टाइप के सेंटेंस को देखने को मिलते हैं तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। देखिए, अशोक अवश्य एक राजा होगा, अवश्य लगा है राजा होगा। यहाँ पर क्या है, राजा एक नाउन को डिनोट करता है। वह अवश्य विद्यार्थी होगा, यहाँ पर विद्यार्थी भी एक नाउन है, अवश्य भी लगा है, होगा भी लगा है। वह अवश्य एक चपरासी होगा, यहाँ चपरासी भी नाउन मेंशन किया गया है और अवश्य भी है और होगा भी है। तो अगर देखो इस टाइप के कुछ सेंटेंस अगर कहीं भी आपको दिखते हैं तो उसका हम बिना किसी देर किए हुए इस मास्टर फार्मूले का यूज करके हम ट्रांसलेशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अशोक अवश्य एक राजा होगा। तो अशोक इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, अशोक। तो अशोक का यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अशोक। यहाँ पर सिंपल अशोक लिख दोगे। उसके बाद मास्टर फार्मूला क्या कहता है, मस्ट बी लगाना। तो यहाँ पर मस्ट बी लगा दो, आंख बंद करके मस्ट बी लगा दिए। अशोक मस्ट बी अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या होगा, एक राजा, तो लगा दोगे एक किंग। ठीक है, अशोक मस्ट बी ए किंग, अशोक अवश्य एक राजा होगा। सेकंड में आते हैं, वह अवश्य विद्यार्थी होगा। तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर है वह, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, सब्जेक्ट के बाद मुझे मस्ट बी लगाना है, तो हम यहाँ पर मस्ट बी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू मास्टर फार्मूला, मस्ट बी हो जाएगा। अदर वर्ड क्या है, विद्यार्थी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए बात की गई है। तीसरे में आएंगे, वह अवश्य एक चपरासी होगा, अवश्य है एक चपरासी होगा। तो चपरासी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले फार्मूला कहता है कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हमें मस्ट भी लगाना है फार्मूले के हिसाब से, मस्ट भी लगा दिए। अदर वर्ड में क्या है, ए चपरासी, तो ये लगा देंगे प्यून। तो यहाँ पर देखिए इसका सभी का ट्रांसलेशन हो गया। अगर ऐसे कभी भी आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो इस फार्मूले को बाहर से हमेशा के हमेशा अपने माइंड में सेव कर लो। इस फार्मूले को तुरंत यूज करके ऐसे सेंटेंसों का तुरंत ट्रांसलेशन करना है। ओके, ए मस्ट का प्रयोग नंबर 3 था। आप अच्छे से तीनों वीडियो को देखें और समझें।